नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बिहारी के दोहों का भावार्थ सुनाने जा रही हूँ। पहले दोहे का भावार्थ है कि दुनिया में बहुत सारे झीलें, नदियाँ, कुआं सब कुछ होते हैं। हमारे प्यास जो बुझाता है हमारे लिए, वह जो कुआं या नदी, झील जो है समुद्र के समान हो जाता है। उदाहरण, हमारे लिए कष्ट का समय है तो कोई भी आदमी आके हमारा सहायता करता है तो हमारे लिए वह भगवान के समान हो जाता है। दूसरे दोहे का भावार्थ है कि प्रेम और पवित्रता के बारे में कवि बताते हैं। जिस तरह हम लोग कृष्ण के प्रेम में विलीन होते जाते हैं, हमारी आत्मा अंदर ही अंदर उज्जवल होती जाती है। हम लोग सांसारिक जड़ों से मुक्त होने लगते हैं। तीसरे दोहे का भावार्थ यह है कि कवि इसमें कृष्ण के गतिविधि के बारे में बताते हैं। श्री कृष्ण हमारे मन में है, पर उनका प्रतिबिंब पूरे संसार में फैला हुआ है। यहाँ पर श्री कृष्ण की छवि का गतिविधि के बारे में बहुत सुंदर से चित्रण किया गया है। चौथे दोहे में कवि बताते हैं कि बिना गुणों के जो भी प्रशंसा होती है वो सब व्यर्थ है। कारण हम लोग जितना भी प्रशंसा करें वो सिर्फ मुंह में होता है, अगर हम लोग उसको कार्यगति नहीं करेंगे तो। उदाहरण, धतूरे का फूल जो है वह सोने से तुलना की जाती है, पर उससे गहना नहीं बना सकते हैं। सोना सोना ही है, धतूरे का फूल धतूरा ही है। उसी जैसे अगर हम लोगों का कार्य फल में नहीं आता है तो उस तरह का कार्य करना व्यर्थ है। अगर बिना कार्य किए हम लोग नाम कमाएंगे तो भी वह व्यर्थ ही है। पांचवें दोहे में कवि बताते हैं कि राधा कृष्ण को पूजा करके तुम अपना मुक्ति पा सकते हो। उनको अभिषेक करके यहीं पे प्रयाग को देख सकते हो। करोड़ों तीर्थ यात्रा का फल सिर्फ राधा कृष्ण को प्रार्थना करने से ही मिल जाता है, तो तुम लोग वहां पे क्यों जाते हो? अपने मन में बसे हुए श्री कृष्ण को भक्ति भाव से पूजा करो। छठवें दोहे में कवि बताते हैं कि अगर मुझे तुम्हें प्रेम देना है तो बहुत सारे अधर्मियों को भी देना पड़ेगा। यदि तुम्हें मुझे बांधना पड़ेगा तो मुझे प्रेम से बांधो, अपने गुणों से बांधो। मतलब अच्छे कार्य करने से जो भी बुरा व्यक्ति है उसका गुण बदल जाता है और सभी लोग उसका सम्मान करने लगते हैं। अगर हम लोगों को सम्मान चाहिए तो जरूर हम लोगों को अच्छा कार्य करना पड़ेगा। सातवें दोहे में कवि बताते हैं कि संसार रूपी सागर को तुम्हें पार करना है तो जप माला लेकर भगवान का नाम स्मरण कर नाव पे चढ़ो। आराम से तुम अपने संसार नामक की समुद्र को पार कर सकते हो। इसके अलावा यह संसार रूपी समुद्र को पार करने का और कोई तरीका ही नहीं है, ऐसा वहां हमें सुझाव देते हैं। आठवें दोहे में कवि बताते हैं कि ऋतुओं का राजा वसंत ऋतु आने के बाद ही प्रकृति में नए पल्लव का प्रारंभ होता है। फूल फल सब कुछ सुंदर दिखते हैं, खिलते हैं। उसी जैसे हमारे जीवन में भी सही समय पर आने के बाद ही हम लोगों का जो प्रतिभा है वो सामने आएगा। हमारे लिए सम्मान सत्कार जरूर मिलेगा, पर उसके लिए समय की आवश्यकता है। समय से पहले अगर हम लोग कुछ भी एक्सपेक्ट करेंगे तो बिल्कुल वहां नहीं होगा। समय आने के बाद जो कुछ भी हमें प्राप्त होना चाहिए वहां जरूर हमें मिलेगा। इसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी। नौवें दोहे में कवि बताते हैं कि कोई भी दुनिया में ऐसा चीज नहीं है कि वो असुंदर दिखे या कुरूप दिखे। सब कुछ सुंदर ही है, पर देखने वालों के आंख या मन जो है सुंदर होना है। अगर हमारे मन में उस वस्तु के प्रति या व्यक्ति के प्रति आधार है तो अगर हम लोग उनको अच्छी दृष्टि से देखेंगे तो वो लोग हमें अच्छे ही दिखेंगे। अगर हमारे मन में उनके प्रति आदर सत्कार नहीं है, अगर हम लोग उनको बुरी दृष्टि से देखेंगे, कटु दृष्टि से देखेंगे, जरूर उनका किया हुआ अच्छा कार्य भी हमें गलत ही दिखेगा। इसीलिए देखने वालों का नजर या दृष्टि जो है सही होना है। 10वें दोहे में कवि बताते हैं कि नल के द्वारा आने वाला पानी ऊपर आता है, भूमि से ऊपर आता है, प्रकृति से। जैसे ही नल को हम लोग बंद कर देंगे
तो वो पानी फिर से वहां उसी जैसे जीवन भी समय पर पानी के जैसे ऊपर आता है। अपना समय खत्म होने के बाद वह यथास्थिति जगह पे पहुंच जाता है। यहीं पर बिहारी के दोहों का भावार्थ समाप्त होता है। अब हम लोग थोड़ा एक अंक वाले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। जो प्यास बुझाता है वह किसका समान है? समुद्र। श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने से क्या होता है? आत्मा अधिक उज्जवल होता है। श्री कृष्ण की मूर्ति हृदय में होने से भी उसका प्रतिबिंब कहाँ दिखाई पड़ता है? सारे संसार में। प्रशंसा और नाम की बदौलत कब अपूर्ण होते हैं? बिना गुण के। क्या करने से करोड़ों तीर्थराज के फल मिलता है? श्री कृष्ण और राधा के प्रति भक्ति प्रकट करने या स्मरण करने से। बांधना है तो किससे बांधना है? अपने गुणों से। संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए क्या करना है? माला पकड़कर भगवान का नाम स्मरण करना है। ऋतुराज किसे कहा जाता है? वसंत ऋतु को। उचित समय में क्या होता है? विकास और सौंदर्य संभव होता है। नल के पानी अंत में कहा जाता है? नीचे चला जाता है। धन्यवाद।